आखिर दुर्योधन का कौन सा भाई था जिसने द्रौपदी चीरहरण का विरोध किया था। सभा में मौजूद महान व्यक्ति की चुप्पी ने द्रौपदी के दर्द को और बढ़ा दिया। और क्यों उसने अपने भाई दुर्योधन को चेतावनी दी कि द्रौपदी का अपमान भविष्य में बुरे परिणाम ला सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। महाभारत भारतीय संस्कृति की एक महान गाथा है जिसमें न केवल युद्ध और राजनीति का विवरण है बल्कि ये नैतिकता, धर्म और मानवता के मूल आधारों पर गहरा ध्यान देती है। द्रौपदी इस महाकाव्य की एक महत्वपूर्ण पात्र है जिनकी कहानी न केवल युद्ध का कारण बना बल्कि ये भी दर्शाता है कि समाज में नैतिकता और न्याय की क्या कीमत होती है। द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा दृश्य था जिसने महाभारत के युद्ध की घटनाक्रम को बदल कर रख दिया और विकर्ण जैसे पात्र के एहसास को उजागर किया। महाभारत के द्वितीय क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया। एक गंभीर गलती थी जिसने न केवल द्रौपदी को अपमानित किया बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव रख दी। जब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को सभा में ले आने का आदेश दिया तो द्रौपदी की स्थिति अत्यंत नाजुक थी। वो अपनी गरिमा और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही थी और सभा में मौजूद सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की चुप्पी ने उसके दर्द को और बढ़ा दिया। और उस सभा में जहाँ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महान व्यक्तित्व उपस्थित थे, केवल एक ही व्यक्ति ने द्रौपदी चीरहरण का विरोध किया था। वो थे विकर्ण, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक थे। विकर्ण का चरित्र समाज में न्याय की आवाज उठाने वाले एक साहसी योद्धा के रूप में उभरा। उन्होंने अपने भाई दुर्योधन को चेतावनी दी कि द्रौपदी का अपमान भविष्य में बुरे परिणाम ला सकता है। विकर्ण का यह साहसी कदम उनके मानवीय मूल्यों को दर्शाता है जो उस समय कौरव की संस्करणीय सोच की विपरीत था। सभा का माहौल अत्यंत गंभीर था। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण का आदेश दिया तो वहां उपस्थित सभी लोग मौन थे। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान धुंधकारी जो न्याय और धर्म के प्रतीक माने जाते थे, उन्होंने भी विकर्ण की आवाज को नहीं सुना। उनका मौन इस बात का प्रतीक था कि वे या तो डरे हुए थे या फिर उन्होंने अपनी नैतिकता को किनारे पर रख दिया था। ये स्थिति न केवल द्रौपदी के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर समस्या थी। विकर्ण का संघर्ष केवल द्रौपदी के लिए नहीं था बल्कि ये एक लश्कर की सामाजिक न्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास था। उन्होंने अपनी बात को स्पष्टता से रखा और दुर्योधन को समझाया कि द्रौपदी का अपमान केवल एक महिला का अपमान नहीं है बल्कि समस्त क्षत्रिय समाज का अपमान है। उनका साहसी कदम न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक सम्मान के लिए भी महत्वपूर्ण था। दुर्योधन ने विकर्ण की बात को नजरअंदाज करते हुए अपने क्रूर इरादे को पूरा किया। द्रौपदी का चीरहरण न केवल एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था बल्कि एक ऐसे घटनाक्रम का हिस्सा था जिसने धर्म और अधर्म के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया। विकर्ण की चेतावनी के बावजूद भी दुर्योधन ने अपने कार्य को अंजाम दिया जिससे भविष्य में भीषण युद्ध की नींव पड़ी। द्रौपदी का अपमान महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण बना। विकर्ण का विरोध इस बात का संकेत देता था कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते हैं। बल्कि उनके विरोध के बावजूद भी कौरव सभा ने न केवल द्रौपदी के साथ अन्याय किया बल्कि उन्होंने अपनी नैतिकता को भी खो दिया। ये स्थिति भविष्य में केवल संघर्ष और विनाश की ओर बढ़ी। महाभारत की कथा में विकर्ण का चरित्र एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने अपने साहस और नैतिकता से ये साबित किया कि व्यक्ति को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, भले ही स्थिति कितनी कठिन हो। द्रौपदी का चीरहरण और विकर्ण का विरोध इस बात को याद दिलाता है कि समाज में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्याय के लिए लड़ते हैं लेकिन उन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। विकर्ण का साहस हमें सिखाता है कि व्यक्ति की आवाज महत्वपूर्ण होती है और उसे सुनने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।